पौड़ी जनपद के लैंसडाउन विधानसभा नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत मंगरो गांव के रहने वाले अंशुल रावत को मिस्टर टीन इंडिया 2024 चुना गया है। मूल रूप से नैनी डांडा विकासखंड के मंगरो गांव के रहने वाले अंशुल रावत के पिता आनंद सिंह रावत व उनकी माता मुक्ता रावत अध्यापक हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पालम ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट में आयोजित प्रतियोगिता में 26वें अली क्लब की ओर से अंशुल रावत को मिस्टर टीन इंडिया के खिताब से नवाजा गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में देश के 25 विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अपनी प्रतिभा से अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अंशुल रावत की उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है। I have opted for this contest, that is an IQ and personality contest in awareness of HIV and AIDS. तो इस contest को apply करने से पहले there was an audition round. I have clarified that. Then there was a semi-finale round. मैंने वो भी qualify किया. That दोनों के दोनों दिल्ली में ही थे. And then उसके बाद हमारा एक फाइनल था, पर उससे पहले we have 10 days prior training. तो उसमें हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया, लाइक रैम्प वॉक ट्रेनिंग सेशंस, हाउ टू स्पीक एंड बहुत सारी चीज़ें। और ये एक नेशनल लेवल कंपटीशन था, तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। इनटू द फाइनल्स ओनली 90 कुड मेक इट टू द फाइनल्स, जिनमें से 25 बॉयज़ थे और बाकी के 65 गर्ल्स थी। तो आई गॉट दैट प्रिविलेज दैट आई वॉन दिस टाइटल एज द मिस्टर टीन इंडिया 2024. So I'm very happy, I'm thrilled and excited as well. I was the only contestant who was representing the Uttarakhand state, so I'm really proud of that. And also I have won, so I'm उसके लिए भी बहुत ज़्यादा proud. Hi, this is Arbaz Khan, and I would like to congratulate Fiona Vas for being crowned as the Ali Club Miss Teen India 2024 and Anshul Rawat for bagging the title of Ali Club Mr. Teen India 2024. I would also like to congratulate the show director, Ms. Sambita Bose, for conducting such a grand season and directing the show wonderfully. Once again, congratulations to each and every finalist of Ali Club Miss and Mr. Teen India 2024. Ali Club rocks. बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बेटे अंशुल ने 26वीं एली क्लब मिस्टर टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया। इसके पीछे उसकी अपनी कड़ी मेहनत एवं उसकी प्रतिभा है और हम लोगों ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। बचपन से ही अंशुल को मॉडलिंग एवं एक्टिंग का शौक़ उसको रहा है और उसने जब कभी भी मतलब उसके स्कूल में कोई भी कंपटीशन होते थे तो वो आवश्यक रूप से मतलब वो पार्टिसिपेट करता था और उसने बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफियाँ उस समय भी अपने नाम की है। मेरा सभी माता पिता को से विनती है कि वे अपने बच्चों की प्रतिभा को उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए और उनका सहयोग एवं उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अल्मोड़ा के चौखुटिया में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मामूली बात पर पत्थर से ताबड़तोड़ प्रहार कर युवक को मौत के घाट उतारा था। उधर एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने प्रेस वार्ता कर ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। गठित टीम को डीआईजी ने 10 और एसएसपी ने 5,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया। जो 24 तारीख को चौखुटिया थाना क्षेत्र में जो एक हत्या हुई थी, आज पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त को पुलिस ने वित्त आला कत्ल के साथ में इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारी टीमों ने इसमें काफ़ी मेहनत की। जो पूछताछ में बातें सामने आई है वो आई है कि सडन प्रोवोकेशन में ही आपस में इनकी तू-तू मैं हुई, जिसमें पत्थर से ही अभियुक्त के द्वारा जो है मृतक की हत्या की गई थी। तो अभियुक्त के कब्जे से अभियुक्त की निशानदेही पे पत्थर भी है जिससे उसकी हत्या की गई थी और जो मोबाइल इसने मृतक का जो छिपाया था वो सब चीज़ें हमने बरामद कर ली है, क्योंकि टीम ने काफ़ी अच्छी मेहनत का खुलासा किया है। ब्लाइंड केस था पूरी तरह से, हमारे लिए कोई क्लू हमारे पास नहीं था। तो डीआईजी कुमाऊं महोदय द्वारा 10,000 रुपये की रिवार्ड की भी घोषणा की। जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के रिखणीकाल ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। विधायक महंत दिलीप सिंह रावत और जिलाधिकारी आशीष चौहान की मौजूदगी में आई 66 फरियादों में से 30 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों को एक पखवाड़े के भीतर निस्तारित करने के लिए जिलाधिकारी की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्रीय जनता की समस्याएं तत्काल निस्तारित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जहां मोटर मार्गों में झाड़ियां उगी हैं, लोक निर्माण विभाग उनकी सफाई करे। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या है उसका जल संसाधन निस्तारण करे और पेयजल योजना से लोगों को लाभान्वित करे। मुख्य रूप से लगभग 66 से 67 शिकायतें थी और मुख्य रूप से जो शिकायतें हैं वो बाढ़ के खतरे और जल संस्थान में जलापूर्ति के संबंध में थी।
इन दोनों विभागों को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करें। और जन समर्पण पोर्टल में चूंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं तो समयबद्ध रूप से इनके निस्तारण के लिए विभाग प्रतिबद्ध हैं। और मेरे द्वारा यही निर्देशित किया गया विभिन्न विभागों को कि शीघ्र जन समस्याओं का निराकरण करके इस दूरस्थ क्षेत्र में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करें। तहसील दिवस है, मैं सारा प्रशासन का, डीएम साहब का, सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पर तहसील दिवस हुआ है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इसी तरह से लोगों के समस्याओं का निवारण हो और आगे भी 3-3 महीने में ऐसी बड़ा शिविर, चाहे बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाए। जिलाधिकारी जी द्वारा भी और विधायक जी द्वारा भी विभागों को सूचित कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पे सूचनाएं आज दर्ज हुई है 10 या 15 दिन में उन समस्याओं पे समाधान हो जाए। तो जल संस्थान को भी उन्होंने यही बोला है कि आप 2 या 4 दिन में जो भी जहाँ पे भी कनेक्शन देने हैं और जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, कुछ पंपिंग योजनाएं हैं जो इस समय ठप पड़ी हुई है, उन पे भी जल्द से जल्द सुचारू रूप से काम शुरू किया जाए। ये उनके द्वारा वहाँ पे अधिकारियों को सूचित किया गया है। विधायक जी द्वारा एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सबकी जो आज भी जो इतनी भी शिकायतें आई हैं इनका टाइमली समाधान होना चाहिए और भविष्य में भी कोई शिकायत इस तरह की नहीं उठनी चाहिए जो कि ब्लॉक लेवल की हो या ग्राम पंचायत लेवल की हो, वो यहीं पे उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। और हमारा ये प्रयास है कि सबका यहीं पे जो भी समस्याएं होंगी उनका निस्तारण यहीं कर दिया जाए। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इसीलिए हमने श्रीमान जिलाधिकारी जी से निवेदन किया, कल मैंने व्यक्तिगत भी निवेदन किया कि आप एक बार दूरस्थ क्षेत्र रेखनीखाल में तहसील दिवस में आकर और अधिकारियों के हाल देखिए कि हकीकत जनता कितनी परेशान है। और मुझे उम्मीद भी है कि जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लेते और इन विभागों के काम जरूर खुलेंगे, तभी जाके जनता के काम होंगे। अन्यथा आज आप साक्षात जीवन सामने अपने सामने यह देख लिया कि जनता कितनी परेशानी है और अधिकारी कितने मौज ले रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।